पिछले महीने 27 तारीख को जो शाहपुर में घटना हुई थी, एक ही परिवार के 5 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। 5 लोगों की जान चली गई। वो साल तो ख़त्म हो गया, लेकिन अपने साथ कई अनसुनी कहानियों को छोड़ गया। ये गरीब परिवार एक झोपड़ी में निवास करता था। शाहपुर का ये संपर्क मार्ग जो रोड के किनारे ये उनकी झोपड़ी थी। अचानक जिस समय लोग खाना बनाकर खा पीकर सोने जा रहे थे, उस समय इनके घर में आग लगी और 5 लोग जलकर मर गए। बहुत ही भयानक स्थिति थी। यहाँ बहुत सारे मंत्री आए, विधायक आए, नेता आए। सरकार में जो मंत्री अनिल सिंह राजभर जी वो भी आए। सरकार से कुछ इनको मदद भी मिली, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है वो अब तक इनको नहीं मिल पाई। आखिर वो आग लगी कैसे? ये सवाल 2022 के उस साल में भी था और 2023 के इस साल में भी पूछा जाएगा कि वो आग कैसे लगी, कैसे वो 5 लोग जलकर मर गए। अगर आग लगी तो उन 5 में से कोई भाग क्यों ना पाया, कोई इस अपनी झोपड़ी से बाहर क्यों ना निकल पाया। तमाम सारे सवाल हैं। ये गरीब परिवार है, जिसके ऊपर बीतता है वही उस भाव को समझ पाता है। लेकिन इन तस्वीर को दिखाइए, आज भी ये तस्वीर गवाही देने को तैयार है कि जो यहाँ हुआ था वो बहुत बुरा हुआ था। अब शायद इस परिवार में उनके शरीर से कोई नहीं बचा है कि वो अपनी बात, अपनी पीड़ा बता सके, लेकिन ये जली हुई राखियाँ, ये जले हुए लकड़ी के जो खंभे लगाए गए थे उस मड़ई में, ये सब गवाही दे रहे हैं कि उस दिन के शाम 8 बजे जो हुआ वो काफ़ी भयानक था। एक महिला है, उन्हीं के परिवार, इसी गांव में दूसरे साइड घर था, ये यहाँ पर थी नहीं, लेकिन ये भी चाहती हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए ताकि आगे इनके साथ इस तरह का न हो पाए। क्या नाम है आपका? रिंकू। क्या हुआ था, थोड़ा सा बताइए। उस समय कैसे आप लोग को पता चला? वो जिसे आगी बरल तो खा के बाहर निकलना, हाथ धोए तो कहना कि का लगा, हम कहनी कि कैसन आगी बरल था। वो लगा था के तरह आगी तापत हम लोग इतना उजिया रहा, तो वहाँ से इतने कह के भाग के आवत में पूरा मड़ई धो ले रहे। अच्छा। वो स्थिति नहीं थी, किसी को आप लोग बाहर नहीं निकाल पाए ना कि आवाज़ ना आयल तो केहू कैसे निकाले। सब ये कहे कहाँ आवस रे, कहाँ आवस की आवाजिया ना मिलत है, कहाँ है सा ना बोलत है सा। वो बगल जो था हमें बगल आके मशीन चलावत है जो है तो केहू ना रहल, केहू तो हाई जर गए। वो भव धरता है तो हे जो खाली उनका ही हमके गोड़ लौकल तो हम कहनी की रो तक पापा लगत है कि में सब जना जर गए हम लोग का हो ना कुछ आवाज़ मिलत है। तो कहते हो कि ना इन लगत है कि निकल के भागल ना सो देखा सो जुआ सो ये अपने में अपन चिल्लाहट बोलल रोवल धोवल करत रहनी जाओ। जो महिला थी उनके 3 बच्चे थे और तीनों बच्चे उसमें शामिल है। एक बाबू एगो हमारा दमी बस, और एक कोई इनकी बड़ी ननद थी, उनकी भी एक लड़की थी। कितनी उम्र थी उसकी? बड़की जानी का अब 40-40 होत हुई। नहीं, बड़की जानी का जो लड़की रहली उनका कितना उम्र रहे जो जल गई? 15 साल का हो गए। 15-16 साल की वो बच्ची थी। 12 साल का जो इनकी छोटी ननद थी, उनका लड़के 3 थे, लेकिन उसमें एक 12 साल का था, एक 10 साल का था, एक 8 साल का था, सबसे बड़ा वाला 12 साल का। तो यहाँ घटना के बाद आप लोग रहते हैं, डर नहीं लगता? नहीं सर, हम लोग को डर नहीं लगता है। हम तो यही चाहती हैं कि जो मर गई हैं तो हमारे ऊपर आकर सवार हो जाए, चाहे किसी अन्य गांव किसी के सामने सवार हो जाए, किसी के सर पे सवार होकर बोल दें कि हमको आई किया है, हम ही जरैले तो हम ही के कह दे भे भौजी जरैले बनस, चाहे गाँव के केहू भी जरैले, चाहे अपन अऊ से जरल वो बक दें, क्यों न तो बक दें कि दिल के तसल्ली हो जा। आप लोग चाहते हैं कि जांच हो, कि इसका पता चले कि कैसे? हम लोग को यही चाह रहे हैं कि सीबीआई जांच आ जाए, कि पता चल जाए कि कैसी का भइला। हमनों के दिल में से एगो उत्पन्न खत्म हो जाए कि कैसी का भला, हमनों को जान जाए कि हाई आदमी जरैले बा भाई, अपने से जरल बा, दिल के तसल्ली हो जाए। अभी एक कोई दौरी घाट का आदमी आया था, वो यहाँ जब आए थे तो काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, वो क्या बोल रहे थे? वो तो हमार ननद का आदमी हम कहत हम कि हम भाई हम सरवे मुँले बा, हम सरवे मुँले बा, तो सरवे मुँले तो वो सीबीआई जांच मांगे। सीबीआई जांच आ जाए तो खुद था चल जाए कि सरवा मुँले बा कि गौवा मुँले बा कि अपने से भइल बा, भगवान जाने, खुदे पता चल जाए सच्चाई का। हमन के तो शुरू से अंत ले कहते हैं कि सीबीआई जांच चाहिए, हमन के कुछ ना चाहिए, रुपया पैसा धन दौलत ना चाहिए।
हमन के सीबीआई जांच चाहिए। इनकी उचित जांच होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि ये आग कैसे लगी थी। मैं एक और बिंदु आपके सामने रखना चाहूँगा, जो इनकी एक साइकिल थी, उस साइकिल की भी चोरी उन्हीं की थी जो महिला साइकिल है आम की। अच्छा मड़ई जरल हाँ तो ये उ साइकिल आम के रहल तो 2 जना पुलिस रहना लो, एक जना फयाज भैया रहना तो कहना कि केयर कर साइकिल अरे उठा ले जैसा। तो हमन कहलिए कि हमन की मेहमान का नहीं खे तो कहत हम तो उठा के ले कोई दौलिया तर लगा दसा। तो हमन के हमन लइका लिया के दिवाली तर लगा दियाला। तो एगो में टिफिन रहल आ कपड़ा रहल आ साइकिल रहल, 2 गो गद्दी वाली उ साइकिलिया रहल, एगो डंडवा में भी छोट गद्दी लगल रहल। आ शनिचरवा के कनिक तारीख रहल तो ये सुबेर ले रहल या उ साइकिल आ फिर उ 8-9 की करीब में फिर आईनी हम पानी ओनी भरे तो उ साइकिल ना रहल। फिर सुबेर में लइका ले आना डाले न सो तो देखना सो कि साइकिल या फिर हम आईनी पानी भरे हौदी में तो देखती तो साइकिल ना हम बाकी देखली किसी दूसरे ले गए। अब केहू कर रहल तो तब काहे ना ले गल, इतना दिन की बाद काहे ले गयल केहू के साइकिल हम माना थी कि केहू भुला गल तो इतना दिन में तो कहियो तो के ले जाए के चाहिए, 2 दिन में 1 दिन में 3 दिन में 4 दिन में ना ले जाए के चाहिए। जगह भुला जाला वो 1-2 दिन में 3 दिन में ना ले जाला कि सीधे जाइए का जरल है तैया से। आ फिर शनिचर के हम ना मालूम क तारीख रहे, यही शनिचर के हमके पता नहीं खे, वही शनिचर के दिन उ साइकिल यहाँ से गायब या। ये भी इस मामले से जुड़ी हुई एक बिंदु है जिस पर बात होनी चाहिए और अधिकारियों को इसको भी संज्ञान में लेना चाहिए कि आग लगती है उस समय वो साइकिल यहाँ पाई जाती है, फिर आग लगने के बाद वो कई दिनों तक ये साइकिल रहती है, फिर वो साइकिल को कोई लेकर चला जाता। चूँकि ये लोग देख नहीं पाए हैं, उसी साइकिल के साथ ये टिफिन थी। अगर इसको भी विभागीय लोग उठा कर ले जाएंगे अपने साथ और इसकी जाँच कराएँगे तो शायद इस पर उंगलियों के पहचान द्वारा पता चल पाएगा कि कौन वो लोग थे जिनकी साइकिल थी। आग लगने के दिन वो आती है, फिर आग लगने के कई दिनों बाद तक वो साइकिल यहीं रहती है, फिर उसको उठा कर ले जाया जाता है। तमाम सारी चीज़ें हैं, सारा कुछ मिला जुला के मैं कम शब्दों में यही बोलूँगा कि जांच होनी चाहिए ताकि इन लोगों के अंदर से डर ख़त्म हो और लोगों को पता चल सके कि ये घटना कैसे हो गई। एक साथ 5 लोगों को जिंदा जला देना या वो किस प्रकार जल गए, इस बात का खुलासा होना चाहिए। बाकी शाहपुर से ये मेरा प्रयास कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।